नमस्कार साथियों। आज से हम एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट हमने एसएससी जीडी स्पेशल बनाया गया है, यानी जीडी को टारगेट करते हुए बनाया गया है। दोस्तों, इसका टारगेट है 20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन ठीक करना पेपर के अंदर। दोस्तों, इसमें 20 प्रश्न रहने वाले हैं। 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ठीक हुए, यानी आपका कितना स्कोर रहा, वो मुझे दोस्तों हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। तो दोस्तों, 20 में से कितने क्वेश्चन हुए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब दोस्तों, मैं क्वेश्चन के साथ ही उसका डिटेल्ड एनालिसिस कराता हुआ चलूँगा। यानी जैसे पहले क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, संज्ञा किसे कहते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों, संज्ञा के बारे में जितनी भी जानकारी हो सकती है मैं देने की कोशिश करूँगा। उसके बाद दोस्तों, आगे कभी संज्ञा पूछी जाएगी तो वहाँ पे भी मैं जानकारी दे दूँगा। यानी आपका प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही पूरी की पूरी तैयारी हो जाने वाली है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो राज्यपाल में दोस्तों कौन सी संज्ञा है, तो सबसे पहले दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। तो राज्यपाल एक जाति को दर्शाता है, इसलिए दोस्तों राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। यानी ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, राज्यपाल और भी होते हैं, यानी राज्यपाल एक अकेला व्यक्ति नहीं होता। तो दोस्तों इसके जैसे और भी होते हैं। तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है राज्यपाल। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, संज्ञा किसे कहते हैं। तो दोस्तों, किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों, किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी का भी नाम हो, किसी व्यक्ति, स्थान, जाति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब दोस्तों, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, संज्ञा दोस्तों हमारे पेपर में पूछी जाए तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहली, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो दोस्तों दुनिया में अकेला हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी, जातिवाचक संज्ञा, यानी जिसके जैसे और हो उसे बोलते हैं दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। तीसरी आती है दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी जो लिक्विड फॉर्म में हो उसे बोलते हैं लिक्विड, यानी द्रव्य यानी पदार्थ। पदार्थवाचक संज्ञा, यानी ठोस, द्रव्य, गैस, धातु, अधातु, ये सब दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाती हैं। चौथा होता है दोस्तों समूहवाचक संज्ञा, यानी समूह में, समूह, गिरोह आदि ये सब किस में आ जाते हैं दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद दोस्तों आती है 5वें नंबर भाववाचक संज्ञा, यानी जिसे देखा ना जा सके, केवल महसूस किया जा सके, उसे बोलते हैं दोस्तों भाववाचक संज्ञा। दोस्तों, भाववाचक संज्ञा को आपको एक चीज़ और याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा को हम कभी भी प्लेट में नहीं परोस सकते। जैसे अच्छाई, अच्छाई को प्लेट में परोस सकते हो तो नहीं परोस सकते। बुराई, अच्छाई, बुराई, घृणा, प्यार, ये सब दोस्तों भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो दोस्तों पुल्लिंग शब्द हमको ज्ञात करना है। अब दोस्तों पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं। दोस्तों पुल्लिंग शब्द की पहचान करने के लिए आपको दोस्तों विशेषण लगा देने हैं। उन शब्दों के आगे विशेषण लगा के चेक कर लीजिए। विशेषण कैसे दोस्तों, जैसे हमारा लगा के चेक कर लीजिए, अपना लगा के चेक कर लीजिए, अच्छा लगा के चेक कर लीजिए। यानी कोई भी विशेषण लगा के आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं हमारा लगा के चेक कर लेता हूँ। दोस्तों हमारा रात, क्या दोस्तों ठीक बैठ रहा है। तो दोस्तों हमारा रात नहीं होता, हमारी रात होता है। इसलिए दोस्तों रात कैसा है दोस्तों, स्त्रीलिंग। रात कैसा हो गया, स्त्रीलिंग। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन पर देखिए, हमारा बात, तो हमारा बात नहीं होता दोस्तों, हमारी बात होती है, इसलिए बात कैसी है, स्त्रीलिंग। हमारी मात होती है, इसलिए मात कैसी है, स्त्रीलिंग। और दोस्तों हमारा गीत होता है, गीत कैसा होता है दोस्तों, हमारा गीत, इसलिए दोस्तों गीत कैसा हो गया दोस्तों, पुल्लिंग। तो गीत होता है हमारा, हमारी गीत नहीं होता, हमारा गीत होता है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दोस्तों इसमें शुद्ध वर्तनी छांटना है। दोस्तों सदृश्य को कैसे शुद्ध लिखा जा सकता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल ठीक लिखा गया सदृश्य। दोस्तों मैं शुद्ध वर्तनी वाले शब्द आपके लिए लेकर आता रहूँगा डेली के डेली। तो सदृश्य ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। तो दोस्तों पति पत्नी के जोड़े को, पति पत्नी के जोड़े को दंपति, तो दंपति को कैसे ठीक लिखते हैं दोस्तों, दंपति की शुद्ध वर्तनी पूछी गई है। तो दंपति की शुद्ध वर्तनी दोस्तों ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट हो जाए दंपति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए दोस्तों दंपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया तद्भव शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तो दोस्तों तद्भव शब्द होते हैं दोस्तों हिंदी के शब्द। तद्भव शब्द होते हैं दोस्तों हिंदी के शब्द। और तत्सम शब्द कौन से होते हैं दोस्तों? संस्कृत के शब्द। तो दोस्तों तद्भव शब्द का चयन करना है तो दोस्तों सुर हमारा तत्सम है, गति भी तत्सम है, और दोस्तों कमल भी हमारा तत्सम शब्द है। दोस्तों इसमें से निडल हमारा कौन सा है दोस्तों? निडल। निडल हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों देवर का तत्सम शब्द होगा। तो दोस्तों देवर का तत्सम शब्द पूछा गया है। दोस्तों देवर का तत्सम शब्द क्या हुआ? तो देवर का तत्सम शब्द होता है दोस्तों द्विवर। देवर का तत्सम होता है दोस्तों द्विवर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द्विवर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कंधों में काना राजा रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ है। कंधों में काना राजा। दोस्तों आपने कई बार पढ़ा है कंधों में काना राजा। इसका राइट आंसर है दोस्तों गुणहीन के बीच एक गुणवान व्यक्ति, ओछे व्यक्ति में ऐंठन होती है, बहुत ही लालची, अकेला व्यक्ति आदमी मजबूर होता है। दोस्तों अकेला आदमी मजबूर होता है कंधों में काना राजा, बिल्कुल गलत। बहुत ही लालची, बिल्कुल गलत। ओछे व्यक्ति में ऐंठन होती है, ये भी गलत है। दोस्तों इसका राइट आंसर है कंधों में काना राजा, यानी गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अकल पर पत्थर पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मूर्ख बनाना, बिल्कुल गलत। अपमानजनक बात कहना, बिल्कुल गलत। बेफिक्र होना, बिल्कुल गलत। अकल पर पत्थर पड़ने का अर्थ होता है दोस्तों बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल पर पत्थर पड़ने का अर्थ होता है दोस्तों बुद्धि भ्रष्ट होना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया उंगली पर नचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों उंगली पर नचाना। उंगली पर नचाने का अर्थ है तो दोस्तों उंगली पर नचाने का क्या अर्थ है? अपनी इच्छा अनुसार चलाना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना, आरोप लगाना। तो आरोप लगाना किसी की उंगली पर नचाना थोड़ी होता है। थोड़ा सा सहारा पाना बिल्कुल गलत है। किसी की इच्छा अनुसार चलना या अपनी इच्छा अनुसार चलाना। तो दोस्तों अपनी इच्छा अनुसार चलाना उंगली पर नचाना को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उंगली पर नचाना यानी अपनी इच्छा अनुसार कार्य कराना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आदि से अंत तक। आदि से अंत तक। तो दोस्तों आदि से अंत तक को क्या कहते हैं? अध्योपांत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों अध्योपांत। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिया हुआ पुत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो गोद लिए गए पुत्र को बोलते हैं दोस्तों दत्तक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दत्तक। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों दत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया दोस्तों पक्षी का पर्यायवाची होता है। तो दोस्तों पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है? तो दोस्तों पक्षी का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर डी में दिया गया बेहग। पक्षी को दोस्तों बेहग बोलते हैं। और दोस्तों पक्षी के अन्य पर्यायवाची भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों हमारे पक्षी को खग बोलते हैं, खेचर भी बोलते हैं दोस्तों पक्षी को। उसके बाद दोस्तों बेहंग भी बोलते हैं, पखेरु भी बोलते हैं पक्षी को। तो दोस्तों पक्षी को क्या क्या बोलते हैं दोस्तों? बेहग बोलते हैं, खग बोलते हैं, खेचर बोलते हैं, बेहंग बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों पखेरु बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना प्राण पखेरु उड़ गए, तो दोस्तों पखेरु भी हमारे पक्षी को बोला जाता है। दोस्तों पक्षी के इतने सारे पर्यायवाची मैंने आपको बता दिए, और आगे भी पक्षी का पर्यायवाची आएगा तो दोस्तों मैं और पर्यायवाची बता दूंगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो पक्षी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो पक्षी का पर्यायवाची इनमें से बेहग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द होता है। तो दोस्तों कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से? तो कपड़े को दोस्तों चीर बोलते हैं। कपड़े को क्या बोलते हैं दोस्तों? चीर। कपड़े को हम दोस्तों चीर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कपड़े को क्या बोलते हैं? चीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राजा का विलोम लिखिए। तो दोस्तों राजा का विलोम क्या होता है? तो राजा का विलोम होता है दोस्तों रंक। राजा का विलोम क्या होता है दोस्तों? रंक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रंक। राजा का विलोम होता है दोस्तों रंक। रंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गौरव का विलोम क्या होता है? तो दोस्तों गौरव का विलोम होता है दोस्तों लाघव। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट शब्द है गौरव। तो गौरव का विलोम क्या होता है दोस्तों? लाघव। गौरव का विलोम होता है दोस्तों लाघव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लाघव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अब दोस्तों 15 क्वेश्चन हो गए। तो 15 क्वेश्चन दोस्तों हमारे हिंदी के थे। अब दोस्तों हम दोस्तों गद्यांश के ऊपर मूव करते हैं। तो दोस्तों गद्यांश से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब दोस्तों गद्यांश को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों गद्यांश को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको प्रश्नों पर नज़र मार लेनी चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन बोला गया, पहला क्वेश्चन बोला गया, समय का सदुपयोग करना का अर्थ है। तो दोस्तों समय का सदुपयोग करने का क्या अर्थ है? अब दोस्तों पैराग्राफ पढ़िए। तो पैराग्राफ देखिए दोस्तों, समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर हमें पहली ही लाइन में मिल गया कि समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों पहले का राइट आंसर हो जाएगा, समय का आदर करना यानी उसका व्यर्थ न करना ही समय का सदुपयोग है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, समय का आदर करना यानी उसे व्यर्थ न करना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा, समय का व्यर्थ न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? तो दोस्तों छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? अब दोस्तों इसे पैराग्राफ में देखते हैं। दोस्तों पैराग्राफ पढ़िए। पैराग्राफ में दिया गया है, समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय का सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कदर करना सीख जाता है वह भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय का सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। जीवन के प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते वे केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहें विश्राम कर लें परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है। अतः छात्रों को समय की कीमत पहचानकर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? क्योंकि दोस्तों जो इसकी महत्ता समझते हैं वही सफल होते हैं। सदुपयोग करने से सदा विफल होते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल गलत है। सदुपयोग करने से विफल नहीं होते, सफल होते हैं। कभी भी सफल नहीं होते, बिल्कुल गलत है। सदा पीछे रहते हैं, बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो इसकी महत्ता समझते हैं वे सफल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो दोस्तों समय धन से अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है, समय वापस मिल जाएगा पर धन नहीं, बिल्कुल गलत है। धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं। बहुत मेहनत से मिलता है, गलत है। धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं, बिल्कुल सही है। समय नहीं मिलता यानी दोस्तों धन तो वापस मिल जाएगा हमें पर दोस्तों हमें समय वापस नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों सजगता का मतलब होता है दोस्तों चौंकना, सतर्कता, होशियारी। बट दोस्तों सजगता का प्रमाद हमारा अर्थ नहीं होता। दोस्तों सजगता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? प्रमाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताएं। तो दोस्तों इसका शीर्षक कौन सा है? जीवन और समय, छात्र जीवन, जीवन का समय का अनुपयोग या फिर छात्र जीवन का समय, छात्र जीवन और समय। दोस्तों इसका शीर्षक कौन सा हो जाएगा दोस्तों? छात्र जीवन और समय। क्योंकि दोस्तों छात्र जीवन और समय के बारे में बात की गई है। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमारे 20 के 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। आपने दोस्तों 20 में से कितने क्वेश्चन किए ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। आज का प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको कैसा लगा?
अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा का कमेंट छोड़कर जाएं, ताकि जो दोस्तों आगे वीडियो बनाने के लिए हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जब तक पेपर नहीं हो जाएगा जीडी का, तब तक दोस्तों हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।